शुजात साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 साल से हमारा फिगर कोई ख़ास नहीं है। एवरेज हम $2 अरब बमुश्किल हासिल कर पा रहे हैं। अब SIFC की फॉर्मेशन के बाद उम्मीद ये थी कि कुछ तेज़ी इसमें आएगी, कोई 40-50 अरब डॉलर के करीब अगले, क्योंकि 5 सालों में हमें हमारी पेमेंट्स का भी एक बड़ा हमारे ऊपर बोझ है। तो ये इस वक्त जो पेस है, जो प्लानिंग है, जिस तरह से MOU साइन हुए हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि कितना इसमें इजाफा हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, अच्छी चीज़ ये है कि हमने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ गए हैं और ये हमें रियलाइज हुआ है कि हमने पिछले 20-25-30 साल में या शायद इससे भी ज़्यादा पीरियड में हमने वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखें 70 साल में हम 24 दफ़ा वेंटिलेटर पे गए हैं और हम IMF के पास गए हैं। इसी तरह अगर आप 20-25 साल में देखें तो जो मोस्टली हमारे पास FDI आई है वो ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर की आई है। आप 2002 से 2005-6 में देखें तो FDI हमारी $5-6 बिलियन पे गई, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन थे। और फिर हम वहीं $1 बिलियन पे या $1.5 बिलियन पे जो 1990 में था, हम उसी पे चले गए। देखिए, जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमें शायद बहुत अभी भी एफर्ट करनी है, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। इन्वेस्टर कहाँ पे जाता है? इन्वेस्टर जाता है जहां पे वो देखता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट कम है और जहां पे उसका पैसा सिक्योर हो और उसको वो एक इन्वायरमेंट फेवरेबल मिले कि जहां पे वो एक कंपेटिटिव फील करे। तो देखें, शायद अभी हमें बहुत एफर्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो SIFC ने एरियाज पिक किए हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, IT है, मिनरल्स है, एनर्जी है, इंडस्ट्री है, हमें शायद इसमें एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि जहां पे हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज भी मोबिलाइज हों और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए वो भी हमें हमारी एम्प्लॉयमेंट को और हमारे रिसोर्सेज को एनहांस करे, ना कि हम एक ट्रैप की तरफ जाएं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप सूडान में देखें, नॉर्थ सूडान में ऑयल था, वहां पे बहुत सी बाहर की कंपनीज आई और उन्होंने उनके सारे रिसोर्सेज को टैप कर लिया। नॉर्थ सूडान को कुछ नहीं मिला उसका। तो हमें इस एंगल से भी जरूर देखना है कि हमारी जो डोमेस्टिक यूथ है, एम्प्लॉयमेंट है, वो क्रिएट हो। आप इंडिया को देखें, 2023 में उनकी जो IT की एक्सपोर्ट है वो $194 बिलियन है। तो हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को टैप करना है। स्टॉक मार्केट को देखें, इंडियन स्टॉक मार्केट उनकी GDP का 96% है, हमारी GDP का सिर्फ 4-5% है। तो हमें इनकरेज करना है कंपनीज को कि वो लोगों से पैसा लें, इन्वेस्ट करें। शायद हमें इस तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस तरफ बड़ा हमें काम करना है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर भी रही है, SIFC का भी मैंडेट यही है। और एनर्जी प्राइसेस को शायद हमें बहुत सीरियसली देखना होगा, क्योंकि इन प्राइसेस के ऊपर शायद इंडस्ट्री कम्पीट नहीं करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।